ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे ये हम लोग यहाँ पे एक मीडियम, तो जब भी हम लोग को मीडियम के बारे में ऐसे लिखा भी नहीं जाएगा ना, तो एप्सिलॉन आर दिया दिया रहेगा या डायरेक्टली कांस्टेंट दिया रहेगा, तो उससे भी तुम यहाँ पे उसको देख सकते हो, राइट। ओके। तो अब ये हम लोग यहाँ पे एक मीडियम के लिए दिया है, मीडियम वन के लिए ये जेड डायरेक्शन है, बेसिकली इसके परपेंडिकुलर है सर, जो तुम्हारा प्लेन है इसके परपेंडिकुलर ये है। तो यहाँ से तुमको क्या क्या गिवन है वो देख लो हम लोग यहाँ पे, ठीक है। क्या गिवन है हम लोग यहाँ पे, ये तुमको देखना है हम लोग। ओके, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो एप्सिलॉन आर दिया है, तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है ना। ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी या डायरेक्टिव कांस्टेंट है। ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है, ये परमिटिविटी इन फ्री स्पेस है। ये है हम लोग यहाँ पे एक चीज। ओके, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या क्या दिया है। पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे ना, मीडियम वन। तो यहाँ पे देखो जो इवन है ना, जो हम लोग यहाँ पे तुमको देखना है हम लोग यहाँ पे कि जो हम लोग यहाँ पे क्या देखना है, कोई भी सरफेस के परपेंडिकुलर पैरेलल को हम लोग यहाँ पे जो बाउंड्री कंडीशन पता है हम लोग यहाँ पे ना, तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे दिया है उसको, जैसे ये इवन दिया है तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इवन है ना। तो इवन का मैं दो पार्ट देख लेता हूँ, एक हो जाएगा परपेंडिकुलर पार्ट होगा, इवन का परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर है, और एक हो जाएगा उसका जो इवन का पैरेलल पार्ट हो जाएगा, है ना, दो पार्ट होगा, ये भी वेक्टर है, मतलब कुछ कंपोनेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे इवन का जो टोटल इवन है बेसिकली इवन का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इवन का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा टोटल इवन परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस दो वेक्टर है ना हम लोग यहाँ पे, इवन पैरेलल जो हम लोग यहाँ पे इसका स्क्वायर लिखेंगे हम लोग का स्क्वायर रूट, है ना। इस तरीके से हम लोग का होगा हम लोग यहाँ पे। सिमिलरली डी में भी देखेंगे हम लोग यहाँ पे, डी वन जो होगा, है ना, डी वन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो डी वन में भी दो पार्ट होगा, क्या क्या हो जाएगा, डी वन का एक परपेंडिकुलर और प्लस डी वन का एक पैरेलल, मतलब डी टू में भी देखेंगे, तो कोई भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे ना, डी डी का जो भी कंपोनेंट देखेंगे दोनों इंटरफेस में। तो यहाँ पे भी जो टोटल मैग्नीट्यूड अगर तुमको फाइंड करना है डी वन का, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, डी वन परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस डी टू पैरेलल स्क्वायर। ये हम लोग यहाँ पे एक चीज माइंड में रखना है, मैग्नीट्यूड और वेक्टर्स के फॉर्म में ये देखना है अपने को, ठीक है। सिमिलरली ई टू भी हम लोग यहाँ पे देखना है हम लोग यहाँ पे। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं पहला जो बाउंड्री कंडीशन हम लोग यहाँ पे क्या क्या होते हैं हम लोग बाउंड्री कंडीशन। ओके, तो यहाँ पे पहला बाउंड्री कंडीशन देखते हैं, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज सेम होता है। तो E1 का जो पैरेलल होगा इज इक्वल टू E2 का पैरेलल होगा। E2 हमको फाइंड करना है ना, बेसिकली E1 के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया है हम लोगों ने। ओके, E1 पैरेलल इक्वल टू E2 पैरेलल होगा। तो E1 का पैरेलल कंपोनेंट मतलब पैरेलल क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, एक्स एंड वाई दोनों पैरेलल हम लोग यहाँ पे है, तो दोनों कंपोनेंट हम लोग का पैरेलल कंपोनेंट है एक्स और वाई, क्योंकि यहाँ पे जेड डायरेक्शन यहाँ पे दिया है, तो जेड परपेंडिकुलर हो गया, तो पैरेलल कंपोनेंट क्या हो जाएगा 2i + 3j। तो यहाँ से एक चीज तो अपने आप तुमको पता चल गया कि जो E1 का पैरेलल में लिखा है टू, क्या था हम लोग यहाँ पे 2i + 3j, है ना, ये एक्स और वाई कंपोनेंट हम लोग का पैरेलल है, तो ये हम लोग का E2 का भी सेम रहेंगे, E2 का भी यही पैरेलल कंपोनेंट होगा। E2 का पैरेलल कंपोनेंट ये वेक्टर के फॉर्म है, तो वेक्टर के फॉर्म में लिख लो पैरेलल कंपोनेंट, ये हो गया, राइट। ओके, और क्या देखे थे हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे अगर ठीक है कोई फ्री चार्ज के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो भाई क्या है यहाँ पे, कोई भी फ्री चार्ज हम लोग यहाँ पे देता कि फ्री चार्ज इतना हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो यहाँ पे कि नो फ्री चार्ज एट द इंटरफेस, है ना। यहाँ पे ओब्वियसली हम लोग यहाँ पे कुछ चार्ज के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे इंटरफेस में जो भी है ये जो है नो फ्री चार्ज, इसको मैं पहले तुमको लिख देता तो भी चलता, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखोगे नो फ्री चार्ज एट इंटरफेस, नो फ्री चार्ज एट इंटरफेस, अगर कुछ होता है तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता ही हम लोग हैं। तो अगर ये होता है तो क्या होता है हम लोग यहाँ पे, नो फ्री चार्ज होता है तो क्या होता है हम लोग यहाँ पे, D1 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू D2 परपेंडिकुलर होता है हम लोग यहाँ पे, राइट। D1 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू D2 परपेंडिकुलर, या एप्सिलॉन, ठीक है, 1 E1 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 E2 परपेंडिकुलर, राइट। ये हो जाएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन का वैल्यू क्या है तुमको पता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहाँ से तुम देखोगे परपेंडिकुलर के लिए, तो यहाँ पे देखोगे एप्सिलॉन 1 है, तो बेसिकली हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है, 1 जो भी है ये इसका, हाँ, जो फर्स्ट कंपोनेंट लोगे हम लोग यहाँ पे R1 ले लो, E1 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 E2 परपेंडिकुलर। तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन तो कैंसिल हो जाएगा बेसिकली, तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन R1, तो मीडियम 1 के लिए कितना था हम लोग यहाँ पे 4 था, है ना, 4 2 था, और E1 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहाँ पे क्या था हम लोग यहाँ पे देखो जी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम लोग यहाँ पे, परपेंडिकुलर मतलब किसके परपेंडिकुलर,
परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस, तो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये हो जाएगा, जेड डायरेक्शन होगा, यहाँ पे दिया है ऑब्वियसली, यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो 4 हो जाएगा, है ना। तो कंपोनेंट है यहाँ पे, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन आर जो 2 है, मीडियम 2 का 2 है, और E2 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही मिलेगा। तो कितना आ जाएगा ये हम लोग यहाँ पे, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम लोग यहाँ पे 8 मिल जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन तुमको पता चल जाएगा, के डायरेक्शन में परपेंडिकुलर, ओके। तो सिमिलरली अब क्या देखेंगे, E2 है ना, ये हो जाएगा, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम देखोगे E2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अभी सिमिलरली E2 का पैरेलल कंपोनेंट, E2 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो E2 का पैरेलल कंपोनेंट अगर तुमको देखना है तो कितना हो जाएगा, पैरेलल कंपोनेंट 2i प्लस 3j, ये है हम लोग यहाँ पे 2i प्लस 3j, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहाँ पे देखे थे प्लस 8, और डायरेक्शन देख के डायरेक्शन में ये 4 जो यहाँ पे के था हम लोग यहाँ पे के डायरेक्शन में लिखोगे E2 का वेक्टर तुमको मिल जाएगा, तो ये तुमको मिलेगा, समझ में आया जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी तो स्टार्ट किया क्वेश्चन करना है और दूसरे सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डी के लिए था, है ना, ये तो हम लोग का ई के लिए था, सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे 1 देखे थे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे डी के लिए देखते हैं, राइट। तो ये हम लोग यहाँ पे था सोल्यूशन 1, ओके। ये और अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो सोल्यूशन 2 है ना, बस देखो वेक्टर्स है जिसमें कंपोनेंट है वही तो है हम लोग का, पर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्स डायरेक्शन दिया है ऊपर, है ना, ये एक्स डायरेक्शन मतलब जो परपेंड इंटरफेस, यहाँ पे भी नो फ्री चार्ज है, कुछ दिया नहीं हम लोग यहाँ पे, तो नो फ्री चार्ज एट द इंटरफेस दिख रहे हैं हम लोग, अगर होता तो बोल देते हैं यहाँ पे, है ना, तो नो फ्री चार्ज एट इंटरफेस, राइट। डी की बात करें तो 3 और 6 दिया है हम लोग यहाँ पे, है ना, 3 और 6 हम लोग यहाँ पे दिए, है ना, एप्सिलॉन आर की बात दी है। तो अब हम लोग देखते हैं तो क्या हो जाएगा, परपेंडिक जो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तुम देखोगे फ्री चार्ज नहीं है, तो D1 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू D2 परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा, नो फ्री चार्ज हो गया हम लोग यहाँ पे, राइट। और पैरेलल के लिए देखेंगे तो पैरेलल तो ये हमेशा होता है E1 पैरेलल इज इक्वल टू E2 पैरेलल होगा, तो E1 में होता है D इज इक्वल टू एप्सिलॉन ही होता है हम लोग यहाँ पे, तो इसका x होगा तो x होगा, y होगा तो y होगा, पैरेलल पैरेलल परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे आ जाएगा D1 पैरेलल अपॉन एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू D2 पैरेलल अपॉन एप्सिलॉन 2, बस ये दोनों से तुमको देखना है हम लोग यहाँ, है ना। और टोटल जो हम लोग यहाँ पे देखोगे D2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, D2 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट प्लस D2 का पैरेलल कंपोनेंट, ये हो जाएगा। तो ये तुमको पहले फाइंड करना है D2, तो ये पैरेलल वाला मिल जाएगा यहाँ से D1 D2 का रिलेशन, यहाँ पे परपेंडिकुलर वाला मिल जाएगा D2 का, है ना। तो D1 परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस कौन सा है भाई, परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस, ये बताओ हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस कंपोनेंट कौन सा है इसमें, परपेंडिकुलर इंटरफेस है एक्स डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2i, है ना, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखेंगे 2 इज इक्वल टू D2 परपेंडिकुलर, और डायरेक्शन लिखोगे तो 2i इज इक्वल टू D2 परपेंडिकुलर वेक्टर, ये हो गया सीधा यहाँ से मिल गया। पैरेलल में देखेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे भी एप्सिलॉन इज इक्वल टू, ये देखना एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है हम लोग, ये तुमको दिया रहता है, ये मीडियम का डायरेक्टिव कांस्टेंट है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, है ना, ये तुमको दिया रहता है, ओके। तो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पैरेलल, तो पैरेलल हम लोग यहाँ पे दो डायरेक्शन थे, जे और के डायरेक्शन पैरेलल है यहाँ पे देखो, ये है ना, ये प्लेन होगा यहाँ पे, तो प्लेन का जो वो एक अगर ये एक्स है मान लो, है ना, वाई डायरेक्शन यहाँ पे प्लेन के पैरेलल होगा, और जेड डायरेक्शन भी हम लोग यहाँ पे, ये तो परपेंडिकुलर एक ही हो जाएगा प्लेन का, मतलब बेसिकली वाई जेड प्लेन है हम लोग यहाँ पे, वाई जेड प्लेन ही है हम लोग यहाँ पे, जो तुम्हारा इंटरफेस ये जो प्लेन है ये वाई जेड प्लेन है, इस क्वेश्चन में इसके लिए एक वाई हो गया और एक जेड मान लो, ये वाई जेड प्लेन है ना, ये होता है ना बाउंड्री प्लेन पे हम लोग यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन देखिए हम लोग, ये वाई जेड प्लेन है, इसके लिए क्या था, ये एक्स वाई प्लेन था, राइट। तो ये वाई जेड प्लेन है, तो वाई जेड प्लेन यहाँ पे पैरेलल D1 पैरेलल हम लोग का हो जाएगा वाई और जेड वाला, मतलब 4j प्लस 6k, एप्सिलॉन की जगह लिखूंगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 इज इक्वल टू D2 का पैरेलल कंपोनेंट हो जाएगा, और एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2, ये देखेंगे हम लोग यहाँ। तो एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा, तो एप्सिलॉन R1 हम लोग यहाँ पे दिया है कितना था जी, एक हम लोग यहाँ पे 3 और 6 है ना, तो एक 3 पुट कर दो यहाँ पे 6 पुट कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4j प्लस 6k बाई 3
इज इक्वल टू, है ना, ये करना है हम लोग यहाँ पे d2 का पैरेलल कंपोनेंट बाई हम लोग यहाँ पे 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा, इधर लाके मल्टीप्लाई कर दो इसको, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 और यहाँ पे 12 हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा तुम्हारा d2 का पैरेलल इज इक्वल टू, अगर वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा तो यहाँ पे 8j प्लस 12, तो टोटल d2 एक तो हम लोग यहाँ पे ये मिल गया और एक हमको ये मिल गया, पैरेलल और परपेंडिकुलर मिल गया, तो d2 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखूंगा d2 का पैरेलल प्लस d2 का परपेंडिकुलर, बेसिकली d2 का पैरेलल आया हम लोग पास, ठीक है, ये वाला है, और परपेंडिकुलर ये आया, तो क्या हो जाएगा 2i प्लस 8j प्लस 12, ये तुम्हारा d2। हाँ जी, थोड़ा बहुत समझ में आया हम लोग यहाँ पे कैसे, जस्ट व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट बिलो द इंटरफेस, ठीक है, ये है हम लोग के पास। तो बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से दिया है, एक इंटरफेस हम लोग का बताओ, प्लेन इंटर ऐसे जब लाइन ऐसे दिया जाए ना, तो इसका मतलब समझना कि ये कोई प्लेन है हम लोग का, समझ रहे हो हम लोग, एक लाइन है, तो ऐसे तुम यहाँ पे एक तुम अपना जो पेपर होता है ना, जो तुम्हारा पेपर ले लो या इसको ऐसे अपने हाथ के ऊपर से रखोगे, ऐसे ही देखोगे तो ऐसे ही दिखेगी, है ना? एक सीट ले लो तुम यहाँ पे, है ना, ये है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पे जस्ट बिलो द इंटरफेस तुमको फाइंड करना है, तो ये कोई डायरेक्शन है, कोई भी डायरेक्शन तुम अपने जब लोगे, इससे थीटा एंगल पे हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये मीडियम हम लोग वैक्यूम है ना, ये हम लोग यहाँ पे, और ये एंगल थीटा है ना, तो यहाँ पे तुमको बिलो द, ये कोई मीडियम है ना, तो जिसका हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर दिया नहीं हम लोग, तो हमको यहाँ पे ई बिलो द इंटरफेस हमको फाइंड आउट करना है, ये दिया है हम लोग, है ना। तो क्या हो जाएगा, वैक्यूम में फ्री स्पेस जो होता है उसके लिए हमेशा पता है, तुम लोग को पता होना चाहिए, अगर ऐसे दिया हुआ तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 ऑलवेज, है ना, फ्री स्पेस के लिए हम लोग देखे थे, वैक्यूम में फ्री स्पेस के लिए वही होता है हम लोग का, है ना, ये हमको अगर गिवन नहीं है तो भी हमको ये माइंड में रखना है ना, ये तो ठीक है, फ्री स्पेस के लिए इतना होता है हम लोग, ये डायरेक्टली क्वेश्चन भी दिया रहेगा तो उसका मतलब भी वही होता है, तो यहाँ पे E2 जस्ट बिलो द इंटरफेस को फाइंड करना है। अब तुम बताओ कैसे फाइंड करोगे जी, ठीक है, कुछ थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल अप करते हैं, तो क्या होगा इसमें, बताओ कैसे यहाँ पे देखोगे, उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, इसका पैरेलल कंपोनेंट परपेंडिकुलर फाइंड करना है, E0 हम लोग यहाँ पे, तो ऑब्वियसली ये अगर हम लोग का इंटरफेस है तो ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा, है ना, और ये इसका पैरेलल कंपोनेंट होगा, मीडियम 1 बोल सकते हो वैक्यूम है हम लोग यहाँ पे, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू उसका 1 है, मीडियम 2 में तुमको फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली बाउंड्री कंडीशन हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, है ना, तो इसका दो कंपोनेंट होगा यहाँ पे, E0 जो होगा एक हो जाएगा ये वाला कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा E0 कॉस थीटा, जो भी थीटा होता है वो कॉस में आता है, और ये पैरेलल कंपोनेंट साइन थीटा हो जाएगा, है ना। तो पहला चीज तो हम लोग यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाउंड्री कंडीशन एक हो जाएगा हम लोग यहाँ पे E1 का जो पैरेलल कंपोनेंट हो जाएगा, E2 में पैरेलल कंपोनेंट सेम होगा, तो E1 का जो पैरेलल कंपोनेंट है ये वाला क्या है हम लोग यहाँ पे E0 साइन थीटा, ये हो जाएगा पैरेलल कंपोनेंट, और वही तुम्हारा, ठीक है, डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, E2 का भी पैरेलल कंपोनेंट होगा, ये हो गया एक। यहाँ पे कोई फ्री चार्ज के बारे में तो इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हम लोग यहाँ पे, नो फ्री चार्ज नहीं दिया तो क्या है, नहीं है, अगर होता तो कुछ देता हम लोग यहाँ पे, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो एप्सिलॉन 1 E1 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 E2 परपेंडिकुलर, ये था, या एप्सिलॉन 1 E परपेंडिकुलर अबव इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बिलो, इफ सिग्मा फ्री इज इक्वल टू 0, सरफेस है ना, बाउंड्री सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम देखोगे इस केस में तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट को मैं कैंसिल करा दे रहा हूँ, है ना, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो देखो दो बाउंड्री कंडीशन लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दिया है तो उसका पैरेलल और परपेंडिकुलर वाला लिखो, और डी के लिए दिया है तो उसका पैरेलल और परपेंडिकुलर वाला लिखो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एप्सिलॉन R1, ठीक है, एप्सिलॉन R1, और ये एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1, E1 का जो परपेंडिकुलर होगा बेसिकली एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2, E2 का परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट कैंसिल करवा दिया, तो R1 एप्सिलॉन R1 कितना है हमारे पास 1 है, यहाँ पे एप्सिलॉन R1 हम लोग यहाँ पे 1 है ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिखता हूँ मैं यहाँ पे, इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा E0 कॉस थीटा, राइट, ये हो जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इस मीडियम का है एप्सिलॉन आर, तो ये कहाँ गया तुम्हारा एप्सिलॉन आर,
और E2 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेट कुछ नहीं दिया है तो अपने हिसाब से तुम यहाँ पे आई जे भी ले सकते हो, है ना, और आर ले रहे हो तो आर थीटा ले रहे हो, तुम अपने हिसाब से कुछ भी कोऑर्डिनेट दिया है तो ये दे सकते हो हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ई फाइंड करना है सेकंड मीडियम पे, तो ई बस बोला है यहाँ पे, तो ई का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हो, है ना, और वेक्टर्स फॉर्म में भी तुम फाइंड कर सकते हो। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना है E2, है ना। अब हम लोग का जो E2 आ जाएगा ये क्या हो जाएगा, तो E2 में 2 हो जाएगा, अगर तुम वेक्टर देखोगे तो E2 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट प्लस E2 का पैरेलल कंपोनेंट, ऐसे वेक्टर में देखो तो वेक्टर में, वेक्टर में देखो तो क्या आ जाएगा E2 का, जो हम लोग यहाँ पे देखो वेक्टर्स में, तो E2 का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो क्या आया था E2 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, E0 cos थीटा बाई एप्सिलॉन आ रहा है ना, तो ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट E0 cos थीटा अपॉन एप्सिलॉन आर, और इसका जो पैरेलल कंपोनेंट आ जाएगा E0 sin थीटा। बहुत ही सिंपल है। तो अब हम लोग यहाँ पे ये पैरेलल और परपेंडिकुलर है, तो E2 का मैग्नीट्यूड देखना है ना, ये कंपोनेंट वाइज पता चल गया हम लोग यहाँ पे, तो जो भी डायरेक्शन है यहाँ पे तुम कन्वीनियंस के लिए ले सकते हो हम लोग यहाँ पे ना, जो भी डायरेक्शन, तो E2 का जो अगर तुमको मैग्नीट्यूड देखना है ये वेक्टर का, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से तुम लाओगे E2 का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस E2 का जो पैरेलल कंपोनेंट का स्क्वायर, अगर मैग्नीट्यूड पूछा गया तो बेसिकली E2 का मैग्नीट्यूड E2 आएगा ना, वेक्टर नहीं होगा, तो इसका जब तुम स्क्वायर करोगे तो उस सबसे तुमको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो क्या मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे कि E0 तो कॉमन आ जाएगा, दोनों से स्क्वायर होके कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन एप्सिलॉन आर स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ये तुम्हारा मिल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से तुमको यहाँ पे देखना है हम लोग, राइट। तो ये तो कोई भी फ्री चार्ज नहीं था, उस केस के लिए हम लोग यहाँ पे थे। ओके, हम लोग का जो सरफेस था प्लेन था, हम लोग यहाँ पे ये देख लिया। अब हम लोग यहाँ पे एक स्फीयर पे आते हैं हम लोग, ठीक है जी। तो ये तुमको देखना है हम लोग। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कैसे हम लोग यहाँ पे इसको, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे है, बोल रहा है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल सकते हो, या व्हाट इज बाउंड चार्ज डेंसिटी एट इंटरफेस, है ना, ये व्हाट इज बाउंड चार्ज डेंसिटी एट इंटरफेस। तो यहाँ पे इस तरीके से तुमको दिया है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, यही क्वेश्चन है, इंटरफेस हम लोग यहाँ पे। ओके, तो ये हम लोग का एक इंटरफेस था, ऐसे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे तुमको देखना है हम लोग यहाँ पे कि ये एंगल थीटा, वही क्वेश्चन है, सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे E0, ये वैक्यूम है और ये तुम्हारा एप्सिलॉन आर। और यहाँ पे कोई भी फ्री चार्ज नहीं है, नो फ्री चार्ज, ये एंगल थीटा है, और यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, एक स्फीयर इस तरीके से लेता हूँ, ये जो स्फीयर है, तो इससे जो हम लोग का टोटल जो फ्लक्स कितना होगा हम लोग का, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पे, है ना, तो इससे जो आउटगोइंग, जो स्फीयर की बात कर रहे हैं, ये स्फीयर है, इससे जो आउटगोइंग फ्लक्स कितना होगा, ये स्फीयर, और बाउंड चार्ज डेंसिटी एट द इंटरफेस, तो देखो यहाँ पे कोई भी फ्री चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे जो इंटरफेस है हम लोग यहाँ पे, ये जो बेसिकली बोल रहे हो, है ना, यहाँ पे कितना टोटल बाउंड चार्ज डेंसिटी, ये तुमको देखना है। तो बेसिकली इस तरीके से तुम देख सकते हो, ये वाला ये तुम्हारा सरफेस आएगा, यहाँ से प्लेन सरफेस आएगा ना यहाँ, इस तरीके से, तो ये सरफेस पे, है ना, ये सरफेस होगा ना जो प्लेन, जो मीडियम इंटरफेस था, यहाँ पे तुमको बाउंड चार्ज डेंसिटी कितना है ये फाइंड आउट करना, बेसिकली सिग्मा भी, ये सरफेस पे सिग्मा भी तुमको फाइंड आउट करना, यहाँ पे सिग्मा भी ये तुमको फाइंड आउट करना।
राइट। तो कैसे करोगे? तो अभी देखो हम लोग यहाँ पे फ्री चार्ज नहीं दिया है ना, बाउंड चार्ज हम लोग यहाँ पे हो सकता है हम लोग यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखो फ्री चार्ज नहीं दिया होता है, तो इफ देर इज नो फ्री चार्ज, है ना, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पे साइड में हम लोग यहाँ पे इफ देर इज नो फ्री चार्ज, तो क्या यूज करते हैं, D1 का जो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू D2 परपेंडिकुलर होता है, राइट। और क्या होता है यहाँ से ही हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन R1, ठीक है, E1 जो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एप्सिलॉन R2 E2 पर, बेसिकली यहाँ पे एप्सिलॉन R बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, या एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R D इज इक्वल एप्सिलॉन नहीं होता है हम लोग यहाँ पे, ये होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड से ये कंडीशन नहीं आता ना, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आता, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, ई परपेंडिकुलर, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, या ई परपेंडिकुलर E1, ई परपेंडिकुलर आउटवर्ड जो होता है माइनस ई परपेंडिकुलर इनवर्ट इज इक्वल क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन होता है। यहाँ पे सिग्मा बेसिकली हो जाएगा सिग्मा फ्री प्लस सिग्मा बाउंड, और हमको ये दिया है, देखो डी ओनली सिग्मा फ्री पे डिपेंड करता है, लेकिन ई तो दोनों पे डिपेंड करता है, सिग्मा फ्री और सिग्मा बाउंड पे, राइट। ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, या बोल सकते हो ई परपेंडिकुलर अबव माइनस ई परपेंडिकुलर बिलो इज इक्वल टू ये होता है, राइट। बेसिकली यहाँ पे E1, ठीक है, परपेंडिकुलर माइनस E2 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन हो जाएगा। तो यहाँ पे सिग्मा की जगह क्या हो जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, हाँ जी, सिग्मा बाउंड ही आएगा, वही तुमको डायरेक्टली फाइंड करना था हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तुमको यहाँ पे सिग्मा बाउंड फाइंड करना है ना, हम लोग यहाँ पे सिग्मा बाउंड चार्ज हमको फाइंड करना है, तो यहाँ पे सिग्मा फ्री इज इक्वल टू 0 है, तो सिग्मा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा बाउंड, ये वाला सॉल्व करने के लिए। जबकि डी परपेंडिकुलर अबव माइनस ये होता है, ये आया कब से, कहाँ से, ये वाला चीज, ये वाला आता है यहाँ से, D1 परपेंडिकुलर माइनस D2 परपेंडिकुलर ओनली सिग्मा फ्री होता है, तो उस केस में ये पैरेलल होके ये चीज हम लोग यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, है ना, राइट। तो अगर हम लोग यहाँ पे सिग्मा बाउंड फाइंड करना है, तो हम तो ये वाला रिलेशन यूज करेंगे, और यहाँ पे फ्री चार्ज नहीं है, सी चार्ज यहाँ पे नहीं है बोला गया, मतलब सिग्मा फ्री इक्वल 0 है, तो बेसिकली D1 परपेंडिकुलर इक्वल टू D2 परपेंडिकुलर होगा, और ये रिलेशन भी यहाँ पे यूज करेंगे, एप्सिलॉन R1 E1 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एप्सिलॉन R2 E2 परपेंडिकुलर। ये रिलेशन कब से आया, ये रिलेशन हम लोग को मिला कोई भी फ्री चार्ज नहीं है, तो ये हम लोग यहाँ पे ये भी है कि कोई भी फ्री चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे सिग्मा बाउंड हो जाएगा, ये फ्री चार्ज नहीं है तो हम लोग यहाँ पे E1 परपेंडिकुलर, ठीक है, और माइनस E2 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू सिग्मा जो बाउंड है, ये वाली चीज हमको देखने को मिली। ठीक है जी, दोनों यहाँ पे यूज करोगे, यहाँ पे फ्री चार्ज वाला और बाउंड चार्ज वाला, यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसमें ओनली फ्री चार्ज वाला होगा, तो ये रिलेशन को यहाँ से एक इक्वेशन बनाया, यहाँ से इक्वेशन 2 आया, तो दोनों इक्वेशन से तुम सिग्मा बाउंड फाइंड कर सकते हो, नहीं हो सकता बताओ हम लोग, कर सकते हो कि नहीं कर सकते, और अब तुमको फाइंड करना है ना यहाँ पे, तो E1 परपेंडिकुलर, तो E1 का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आ जाएगा जी, देखो E1 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा, ये वाला आ जाएगा E0 cos थीटा, यहाँ पे लिखता हूँ देखो E0 cos थीटा, माइनस E2 का परपेंडिकुलर, तो नो फ्री चार्ज है, तो E2 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन R1 अपॉन एप्सिलॉन R2 अपॉन E1 परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन R1 अपॉन एप्सिलॉन R2 अपॉन E0 cos थीटा, ये आएगा देखो, इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा बाउंड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये लो। तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, सिग्मा बाउंड जो हम लोग यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो एप्सिलॉन R1 इज इक्वल टू वैक्यूम है, एप्सिलॉन R2 इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे देखो E0 cos थीटा मैं कॉमन ले लेता हूँ, 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट को भी से मल्टीप्लाई कर दो, ये एप्सिलॉन नॉट है, ये E0 है, इक्वल टू सिग्मा बाउंड से, ये तुमको फाइंड करना है। देखो फ्री चार्ज वाला जो कंडीशन है 0 होता है, तो डी वाला हम लोग यहाँ पे उसी पे डिपेंड करता है, लेकिन इस पे तो दोनों डिपेंड करता है, और फ्री चार्ज 0 है तो भाई सिग्मा बाउंड तो बचेगा ही ना हम लोग, समझ में आया जी? हाँ जी, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझेंगे हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ओनली हम लोग यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे, ठीक है,
इफ, ठीक है, सिग्मा फ्री इज इक्वल टू 0, तो जो सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा बाउंड तो है, ये होगा हम लोग यहाँ पे, कहने का मतलब ये। तो यहाँ से जब सिग्मा की जगह पे ये लिखेंगे हम लोग, बाउंड चार्ज फाइंड करना होगा। अब क्या बोला था, फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनक्लोज्ड, है ना, बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज इनक्लोज कहाँ पे हो जाएगा, ये सरफेस हम लोग यहाँ पे देखेंगे, है ना, सरफेस की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे ये सरफेस है स्फीयर का, जो यहाँ पे सरफेस पे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि ऐसे हम लोग यहाँ पे स्फीयर है ना हम लोग, तो यहाँ पे चार्ज कहाँ पे है, बस ओनली ये सर इस प्लेन पे है, जो भी प्लेन है हम लोग यहाँ पे, ये वाला, ऐसे ये प्लेन है ना हम लोग यहाँ पे, ये वाला जो प्लेन है, ये जो हम लोग यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बाउंड चार्ज है हम लोग यहाँ पे, बस इसके कारण हम लोग यहाँ पे फ्लक्स आएगा, इससे फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास होगा हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जो चार्ज इंक्लोज इसका एरिया, अगर इसका रेडियस हम लोग यहाँ पे आर है, तो कितना हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कौन सा होगा, सिग्मा बाउंड होगा हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, टोटल हम लोग यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तुम यहाँ पे देखोगे, तो फ्लक्स जो हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा क्लोज सरफेस, है ना, ये तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा इससे, एप्सिलॉन नॉट से, तो ई जीरो पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा 1 माइनस 1 अपॉन, समझ में आया जी हम लोग, ओके। तो यहाँ पे देखो ई क्या था, ई कांस्टेंट था यहाँ पे, और एक चीज यहाँ पे नोट करके देखना इस क्वेश्चन में, ई कांस्टेंट है, ओनली ई जीरो था हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू भी कांस्टेंट हो जाएगा, है ना, क्यों, डी इक्वल टू एप्सिलॉन ही होता है, राइट, ये होता है हम लोग यहाँ पे, और डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है तो डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी होता है हम लोग यहाँ पे, तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो पी इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, विच इंप्लाइज पी इक्वल टू कांस्टेंट, और जब पी कांस्टेंट हो जाएगा तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, डायवर्जेंस ऑफ पी, अगर ये कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, ये पोलराइजेशन वेक्टर है ना, ये पोलराइजेशन है ना, याद करें, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये चीज़ तुम यहाँ पे नोट करके, इफ ई इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो वॉल्यूम चार्ज, वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी ये जीरो होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे देखो, क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे दो प्लेट हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कैपेसिटर हम लोग यहाँ पे है, समझ लो, तो एक हम लोग यहाँ पे, ये पॉजिटिव प्लेट है, एक प्लेट हम लोग यहाँ पे कैपेसिटर है, और एक हम लोग यहाँ पे और एक प्लेट है इधर, ओके। तो ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, राइट, और दोनों के हम लोग यहाँ पे जो बीच में हम लोग यहाँ पे अभी एक हम लोग यहाँ पे इंटरफेस बनाते हैं, एक बाउंड्री इस तरीके से, ये, तो इसमें क्या है कि दोनों साइड का जो हम लोग यहाँ पे जो मीडियम है अलग अलग है, हम लोग एक तरफ हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे वाटर है, और एक तरफ हम लोग यहाँ पे एयर है, या कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे एप्सिलॉन R1 है बेसिकली, और यहाँ पे एप्सिलॉन R2 है, अलग अलग हम लोग यहाँ पे है ना, इस तरीके से जो तुम्हारा ये बना है जो कैपेसिटर है, इस तरीके से दोनों दोनों साइड में अलग अलग वो करके बना है, जो भी है ना, अलग अलग मीडियम से ऐसे बना है, बीच में एक इंटरफेस है, और यहाँ पे फ्री चार्ज नहीं है, ये जो है नो फ्री चार्ज, नो फ्री चार्ज, फ्री चार्ज मतलब यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा लाके चार्ज यहाँ पे पुट नहीं कर रहा है ना, जो भी प्लेट पे है इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, ओके। तो यहाँ पे तुमको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है, पहला हम लोग यहाँ पे है E1 इज इक्वल टू E2, है ना, ये मीडियम 1 मान लो, ये मीडियम 2 मान लो, है ना, एंड D1 इज इक्वल टू D2, दूसरा हम लोग यहाँ पे E1 नॉट इक्वल टू E2 और D1 नॉट इक्वल टू D2, थर्ड है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, EOD यहाँ पे देखें, E1 नॉट इक्वल टू E2 और D1 इक्वल टू D2, और यहाँ पे फोर्थ है E1 इक्वल टू E2 और यहाँ पे D1 नॉट इक्वल टू D2,
ये पहला था हम, ठीक, पहला क्वेश्चन था इसका, ये क्वेश्चन का पहला पार्ट है और इसी में ही हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये पहला है। सेकंड हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सेकंड इसी में ही है, सेकंड यहाँ पे यही है हम लोग यहाँ पे जो प्लेट है ना, इस तरीके से ऐसे प्लेट है, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट है दो, राइट, इस तरीके से। और इसमें हम लोग यहाँ पे अब इस तरीके से डिवाइड किया, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे यहाँ से डिवाइड कर रहे हैं, समझ वैसे। तो अब इस केस में भी तुमको फाइंड आउट करना है, सेम ऑप्शन सेम रहेगा, ये एप्सिलॉन R1 है ऊपर में और एप्सिलॉन R2 नीचे में, ऐसे फील किया हम लोग यहाँ पे ना, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, सेम सेम यहाँ पे तुम देख लो, सेम का क्वेश्चन है, तो दो यहाँ पे दिए। तो इसमें तुमको कौन सा रिलेशन तुम लोग यहाँ पे सही है ये बताना है, ठीक। चलो बताओ हम लोग यहाँ पे कैसे फाइंड करोगे इसको, क्वेश्चन समझ में आया ना। इस तरीके से डिवाइड किया हम लोग यहाँ पे दोनों पैरेलल प्लेट के मीडियम्स को और कैपेसिटर के, यहाँ पे इस तरीके से डिवाइड किया। तो यहाँ पे किसमें क्या क्या सेम होगा ये देखेंगे हम लोग। यहाँ पे भी कोई भी फ्री चार्ज नहीं है ना, यहाँ पे भी जो बाउंड्री है, बाउंड्री मतलब ये है, ये बाउंड्री नहीं, इस पर कोई भी फ्री चार्ज हम लोग यहाँ पे नहीं, ओके। ये तुम यहाँ पे देख सकते हो कि E1 E2 क्या है हम लोग यहाँ पे ना, तो E1 है इस तरीके से, E1 का ये हमारा E1 है ऐसे, यहाँ पे E1 है इस एरिया में E1 है हम लोग, और यहाँ पे भी वैसे ही E1 है हम लोग यहाँ पे है ना, इस यहाँ पे जो है E1 है, जो फील्ड है ये E1 है, ये बोल सकता हूँ। फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है हम लोग, तो इस वाला फेस के लिए E1 हो गया, पूरा के लिए मत लिखोगे तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसा मान लो यहाँ तक ये हो, ये इन्फॉर्मेशन बस दी है E1 के बारे में, बस दी यहाँ पे भी E1 के बारे में बस दी ऐसे, क्योंकि पूरा रीजन 1 है, मीडियम 1 है ऊपर वाला, इसमें एक लेफ्ट वाला 1 है, तो क्या क्या हो जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, बताओ। ये तुम्हारा इंटरफेस है, सबसे पहले देखो ये इंटरफेस है ना, तो इसके जो E1 है क्या है, परपेंडिकुलर है, राइट, E1 परपेंडिकुलर हम लोग यहाँ पे, तो ये हो गया एक पहला चीज, कोई भी फ्री चार्ज नहीं है हम लोग यहाँ पे, ओके। तो E1 का जो पैरेलल कंपोनेंट है इज इक्वल टू E2 पर पैरेलल होता है, तो यहाँ पे कोई पैरेलल कंपोनेंट है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E1 पैरेलल हम लोग यहाँ पे नहीं है हम लोग यहाँ पे, तो E2 पैरेलल भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तुमको E चाहिए ना, टोटल E चाहिए है ना, टोटल E1 इज इक्वल टू क्या देखना है तुमको, E1 पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों मिला के आएगा ना हम लोग यहाँ पे, राइट, ओके, पहला चीज ये हो गया। परपेंडिकुलर वाला देखते हैं, नो फ्री चार्ज, वेरी वेरी गुड, तो फ्री चार्ज अगर नहीं होता हम लोग यहाँ पे तो क्या होता है हम लोग यहाँ पे, हाँ हाँ, यहाँ से और क्या हो जाएगा देखो, अब इसकी जगह फिर लिखेंगे E1 पैरेलल E2 पैरेलल, तो यहाँ से तुम देखोगे E1 पैरेलल को लिखूंगा मैं यहाँ पे D1 पैरेलल बाई एप्सिलॉन R1 इज इक्वल टू D2 पैरेलल बाई एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R नहीं लिखने से वही होता है, एप्सिलॉन R होता है, एप्सिलॉन R2, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो अभी हम लोग यहाँ पे D1 पैरेलल D2 पैरेलल, तो यहाँ पे E1 हम लोग यहाँ पे इस तरीके से हम लोग यहाँ पे है ना, तो E1 अगर हम लोग यहाँ पे नहीं है तो D इज इक्वल टू एप्सिलॉन E हो जाएगा हम लोग यहाँ पे है ना, तो पैरेलल यहाँ पे देखोगे तो क्या हो जाएगा, D1 पैरेलल इक्वल टू जीरो है, क्योंकि D इज इक्वल टू एप्सिलॉन E होता है हम लोग यहाँ पे, तो पैरेलल वाला जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे तुम क्या हो जाएगा, ये देखो D1 पैरेलल इज इक्वल टू एप्सिलॉन जो भी है E1 पैरेलल, तो ये जीरो है, तो क्या हो जाएगा, D2 पैरेलल भी हम लोग यहाँ पे जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये हम लोग यहाँ पे जीरो है, पैरेलल जीरो मिल जाएगा, तो D1 और E1 का जो पैरेलल कंपोनेंट है तो सेम हो गया, पहला चीज। परपेंडिकुलर देखते हैं हम लोग यहाँ पे, परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, नो फ्री चार्ज, तो D1 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू D2 परपेंडिकुलर, है ना, तो ये हमको नहीं दिया है डी के बारे में, क्या दिया हम लोग यहाँ पे, ई के बारे में दिया हम लोग यहाँ पे, है ना, तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन R1 E1 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एप्सिलॉन R2 E2 परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट E1 के लिए क्या था, एप्सिलॉन R1 E इज इक्वल टू क्या था, एप्सिलॉन R2 E2 परपेंडिकुलर, ये आ जाएगा हमारे पास, और दोनों तो सेम थोड़ी है, एप्सिलॉन R1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन R2 तो नहीं है हम लोग यहाँ पे, है ना, तो यहाँ से तुमको देखोगे हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन R1 और एप्सिलॉन R2 दोनों सेम नहीं है, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे दोनों सेम नहीं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि अगर एप्सिलॉन R1 इज इक्वल टू इफ है ना, एप्सिलॉन R1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन R2 होता
तो दोनों का, क्योंकि ये पर एक कंपोनेंट तो जीरो हो गया है ना, ये वाला कंपोनेंट, तो जो ई इज इक्वल टू ओनली क्या हो जाएगा, E1 का परपेंडिकुलर और E2 का पैरेलल, E1 का पैरेलल हो जाएगा, और E2 E1 इज इक्वल टू, और E2 इज इक्वल टू भी सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, E2 का परपेंडिकुलर और E2 का हम लोग यहाँ पे पैरेलल। तो देखो ये कंपोनेंट दोनों का जीरो है, E1 पैरेलल इक्वल टू जीरो है, E2 पैरेलल इक्वल टू जीरो है। अब E1 परपेंडिकुलर और E2 परपेंडिकुलर क्या सेम है क्या, नहीं है हम लोग यहाँ पे देखो, तो E1 क्योंकि एप्सिलॉन R1 अगर ये दोनों सेम हो जाते तो E2 परपेंडिकुलर भी E होता और E1 परपेंडिकुलर भी E होता, जो भी हमारे पास है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तुम देख सकते हो यहाँ पे कि E1 का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट नॉट इज इक्वल टू E2 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, बेसिकली E1 नॉट इक्वल टू E2। समझ में आया ये चीज? हाँ जी, रिपीट ओके, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हमको एक मीडियम हम लोग यहाँ पे दिया है, कैपेसिटर वाला मीडियम, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर जा रहा है, एक E1 दिया, राइट। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, ये इंटरफेस है अभी यहाँ पे, ये इंटरफेस, तो इसके क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है ओनली, एक ही डायरेक्शन में, ऐसे तो नहीं है कि एंगल से है, तो इसका कुछ पैरेलल कंपोनेंट है क्या, नहीं है हम लोग यहाँ पे। तो E1 का पैरेलल कंपोनेंट इक्वल टू क्या है, जीरो है, तो वही बाउंड्री कंडीशन लगाओगे, E1 पैरेलल इक्वल टू E2 पैरेलल, तो E2 पैरेलल भी जीरो हो जाएगा। जब E2 पैरेलल और E1 पैरेलल जीरो हो जाएंगे हम लोग यहाँ पे, तो जो E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओनली E1 परपेंडिकुलर, E2 इज इक्वल टू E2 परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट जीरो हो जाएंगे। पहला चीज से थिंक, ये हो गया हम लोग। अब पैरेलल से हम लोग का ये आता है D, तो D इक्वल एप्सिलॉन होता है, तो E1 पैरेलल इज इक्वल टू E2 पैरेलल होता है, तो उससे क्या आ जाएगा, D1 पैरेलल अपन एप्सिलॉन R1 इज इक्वल टू D2 पैरेलल अपन एप्सिलॉन R2। ओके, राइट। तो अब D1 पैरेलल क्या है, तो D1 पैरेलल इक्वल टू एप्सिलॉन जो भी है 1 और E1 पैरेलल, E1 पैरेलल तो जीरो है, यहाँ पे देखो E1 पैरेलल जीरो है, तो D1 पैरेलल भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो D1 पैरेलल जीरो हो जाएगा, तो D2 पैरेलल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक चीज हो जाएगा, पैरेलल कंपोनेंट में देख लिए E और D का दोनों, तो दोनों जीरो जीरो है, पैरेलल कंपोनेंट दोनों का जीरो जीरो, राइट। तो यहाँ से हमको एक मिला कि E1 का भी पैरेलल कंपोनेंट और जीरो है, वही हम लोग यहाँ पे D1 का भी पैरेलल कंपोनेंट। अब हमको परपेंडिकुलर की बात देखते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे नो फ्री चार्ज, तो नो फ्री चार्ज होता है क्या होता है, D1 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू D2 परपेंडिकुलर, नो फ्री चार्ज, D1 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू D2 परपेंडिकुलर, राइट। तो D1 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू D2 परपेंडिकुलर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो अगर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, D1 का पैरेलल जो हम लोग का D1 है, जो क्या हो जाएगा, D1 का पैरेलल परपेंडिकुलर लिख लो, और प्लस D1 का पैरेलल हो जाएगा, और D2 हो जाएगा D2 का परपेंडिकुलर और प्लस D2 का पैरेलल, ये होगा। अब ये देखो जीरो है, तो D1 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू D2 परपेंडिकुलर, ये बाउंड्री कंडीशन है, तो ये क्या इंप्लाइज करता है, D1 इक्वल टू D2 इंप्लाइज करता है। देखो यहाँ पे अब ये कंपोनेंट जीरो हो जाएगा ना बेसिकली, तो D1 इज इक्वल टू D1 परपेंडिकुलर, D2 इज इक्वल टू D2 परपेंडिकुलर, अब D1 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू D2 परपेंडिकुलर है, विच इंप्लाइज D1 इक्वल टू D2। समझ में आ गया हम लोग यहाँ पे एक चीज परपेंडिकुलर वाला से। तो टोटल यहाँ पे तुम D देखोगे, तो D यहाँ पे तुम देखोगे ये तो जीरो है, तो ये दोनों सेम है, तो बेसिकली क्या आ जाएगा यहाँ से, D1 इक्वल टू D2 आ जाएगा। अब इसी से आता है एप्सिलॉन R1 E1 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एप्सिलॉन R2 E2 परपेंडिकुलर। E1 परपेंडिकुलर क्या है, जो E है हमको गिवन है, ये वाला E1, E1 परपेंडिकुलर इक्वल E1 है ना, ये E1 परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे आ जाएगा एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2। अगर ये सेम होता, एप्सिलॉन R1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन R2 होता, तो ये दोनों E2 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू E1 परपेंडिकुलर हो जाता है, यानी कि बेसिकली सेम हो जाता, लेकिन दोनों सेम है क्या, नहीं है हम लोग यहाँ पे, तो दोनों यहाँ पे E1 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट E2 के परपेंडिकुलर में इक्वल नहीं है, तो अगर E1 इज इक्वल टू E1 परपेंडिकुलर हो रहा है और E2 इज इक्वल टू E2 परपेंडिकुलर हो रहा है और ये दोनों सेम नहीं है, तो E1 इक्वल टू भी सेम नहीं है। यहाँ पे इस केस में क्या मिला, D1 और D2 तो सेम हो गए, लेकिन E1 और E2 सेम नहीं होंगे, तो यहाँ पे E1 E2 सेम नहीं है, E1 E2 सेम नहीं है, D1 D2 सेम नहीं है, तो इसके लिए जो ऑप्शन होगा ये वाला सही। समझ में आया जी थोड़ा बहुत? ओके, चलो इसको ट्राई करो फिर, यहाँ पे ट्राई करो, आप यहाँ पे ट्राई करो, सब लोग को ट्राई करना है हम लोग, यहाँ पे पता चल जाएगा हमको, एक एक बार स्टेप स्टेप देखो। जब भी बाउंड्री कंडीशन की बात करें, दो देखना है, पैरेलल परपेंडिकुलर,
ठीक है। तो पैरेलल के लिए E1 पैरेलल इक्वल टू होता है ये, और परपेंडिकुलर के लिए D1 देखिए खत्म हो जाएगा। फिर इसमें हम लोग यहाँ पे पैरेलल के लिए देखना है D क्या, तो D1 पैरेलल अपॉन एप्सिलॉन R1 नो, ये हो जाएगा। फ्री चार्ज हो या नो हो मैटर नहीं करता, लेकिन ये फ्री चार्ज नहीं होने से ही नो फ्री चार्ज पे ये कंडीशन होता है ना। फ्री चार्ज पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं सिग्मा फ्री है हम लोग यहाँ पे, राइट। तो ये देखना है, तो ऑप्शन जो हम लोग यहाँ पे इसके लिए क्या आएगा ये देखना है तुमको। ऑप्शन 4 बोल रहे हैं, बाकी लोग देखो हम लोग ट्राई करो, खुद करो तभी तुमको समझ में आए। है ना, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन जो हम लोग यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो क्या था हम लोग यहाँ पे, ये भी जो हम लोग को पैरेलल फील्ड कैपेसिटर मान लेता हूँ,